बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि उन्होंने दो ममालिक को धमकी दी है, लेकिन लग ये रहा है कि वो धमकी उल्टी या महंगी पड़ गई है। चंद ही घंटों के बाद उन ममालिक की जानिब से कार्रवाई की गई है और अफ़गानिस्तान जो है वो अंधेरों में डूब गया है। ये क्या हुआ है, उसकी क्या वजह सिर्फ़ और सिर्फ धमकी है या और भी अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात इतने गड़बड़ हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। पहली खबर हमारे पास ये है। दूसरी ये है, अफ़गानिस्तान के एक सहाफ़ी जो हैं उन्होंने दावा किया है कि हेलमंद सूबे के अंदर जंगी तैयारे देखे गए हैं। ये जंगी तैयारे किस मुल्क के थे और किस मकसद के लिए आए थे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। और इस सारी सिचुएशन के दौरान एक और जो डेवलपमेंट है वो आज इस्लामाबाद के अंदर हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI जो पाकिस्तान की प्रीमियर खुफिया एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर का दौरा किया है और वहाँ पे एलामिया भी जारी कर दिया गया है। और उस एलामिया के मुतालिक अगर आपको बताएं तो अफ़गानिस्तान के अंदर खुसूसी नुक्ता शामिल किया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान को ISI ने अफ़गानिस्तान के मुतालिक क्या ब्रीफ किया है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सके। अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा है तालिबान के, मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब, उन्होंने एक जज्बाती सी तकरीर की थी और मैंने आपको उसके मुतालिक बताया कि वो जज्बाती भी थी और जारहाना भी थी। यही अल्फाज मैंने उस वीडियो के अंदर भी इस्तेमाल किए थे, जिसके अंदर उन्होंने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का नाम लेके उनको ये कहा था कि आपके पास हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास हमारे तैयारे हैं, आप वो वापस करें। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको अपने पास रखें और हम हर तैयारे के हर पुर्जे का आपसे हिसाब जो है वो लेंगे। उन्होंने कहा अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अपनी इस्तिताअत और अपनी जो भी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ काम करेंगे, क्योंकि हम कमज़ोर ज़रूर हैं, हम हुकूमत में नए ज़रूर हैं, लेकिन हम बेगैरत नहीं हैं। ये कोटेड अनकोटेड अल्फाज हैं। जिसके बाद उज़्बेकिस्तान जो है उन्होंने अपना रंग दिखाया है। शायद इस वक्त मसला ये है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान लड़ाई लड़ना चाहते हैं, धमकियों की बातें करते हैं और बहुत सारे मामलात की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑन ग्राउंड तो वहाँ पे उनके हाथ ज़रा कांपने लगते हैं या वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बारे में था। तो उज़्बेकिस्तान को धमकियां तो दे ली, लेकिन उज़्बेकिस्तान की जहाँ तक बात है तो उज़्बेकिस्तान उसके ऊपर अफ़गानिस्तान जो है वो डिपेंड करता है उज़्बेकिस्तान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या तो वो ईरान से आती है या वो उज़्बेकिस्तान से आती है। तो आप उस बिजली को लेके आपकी पूरी की जो इकॉनमी है या इंडस्ट्री है वो ज़ाहिरी बात है आपको वो चाहिए अगर आपने चलानी है। तो अब इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस हैं और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो ये खबर बता रहे हैं कि विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन, यानी बगैर कोई इत्तला दिए, बगैर कोई पेशगी ये बताए कि आप इंतजामात कर लें, उन्होंने उज़्बेकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की बिजली जो है वो बंद कर दी है। ये नहीं है कि अचानक बिजली बंद की है, उन्होंने एक बड़े प्लान के साथ वक्तन फ़वक्तन इस बिजली की उस इंपोर्ट को जो वहाँ से होती थी उसके अंदर उसकी वॉल्यूम को कम से कम वो करते गए हैं। तो अब बताया गया है कि उस गवर्नमेंट आने के बाद 60% कटौती जो है वो की है। यानी अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 100 घरों को बिजली जाती थी तो अब आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप सिर्फ 40 घरों को बिजली दे सकते हैं। 60 घर जो है वो अंधेरों में डूबेंगे। और उज़्बेकिस्तान के हुकाम जो हैं वो इस वक्त मीडिया की जो बात बता रहे हैं वो शायद वो बता तो नहीं रहे कि तालिबान हमारा नाम लेके हमें धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वो ये बता रहे हैं जी ये मरजान पावर स्टेशन है उसके ऊपर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है और उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो पावर सप्लाई है वो मुतासिर हुई है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात दो वजूहात हैं। पहली वजह ये हो सकती है जो मुल्ला याकूब ने इस सिलसिले में धमकी दी है या ये लहजा इख्तियार किया है कि हम आपके खिलाफ ये करेंगे, एक वजह हो सकती है, हम इसको मान सकते हैं। लेकिन दूसरी वजह जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप उनकी जब पेमेंट नहीं करेंगे, जब अदायगियों का मसला आएगा तो ज़ाहिरी बात है उस सिलसिले में अफ़गानिस्तान अपनी बात तो सुन सकता है, लेकिन जो आपको बिजली सप्लाई करते हैं उनकी कॉस्ट भी होती है। अगर उस कॉस्ट को आप पे नहीं करेंगे तो फिर इसका मसला जो है वो हल नहीं होगा। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी दुनिया के अंदर एक पोजीशन है। अगर आप उनकी आबादी या उनको देखेंगे तो आपको लगेगा शायद वो इतने बड़े ममालिक नहीं है। मिसाल के तौर पे काज़ाकिस्तान आपने देखा कि इस वक्त उनके हंगामे हो रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को यूरेनियम एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता है। तो अब अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हमें वहाँ से पता चली है वो ये है कि बिजली चूँकि
चूँकि 60% उसके अंदर कमी वाक़ई हो गई है, तो ये बिजली कम होने की वजह से अफ़गानिस्तान की जो मेजॉरिटी इलाके हैं वो इस वक्त अंधेरे के अंदर डूबे हुए हैं। और फिर ऐसे मौसम में, जब सर्दी का मौसम है, अफ़गानिस्तान वाले बेचारे वैसे ही पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ऐसे में एक चीज़ और उनके गले पड़ जाना और वो बिजली ना होना एक उनके ऊपर नया जो है इम्तिहान आ गया। दूसरा एक ख़बर आपके सामने जो रखनी है, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जानिब से कहा गया जी, पाकिस्तान के मुतालिक बल्कि कहा गया कि वो ड्रोन्स उनके आ रहे हैं, फिर ये भी कहा गया कि उनके तैयारे आते हैं जो टारगेट करते हैं टीटीपी के लोगों को। अब ये सारी बातें नंगरहार और कुन्नड़ तक महदूद रहीं, लेकिन आज बिलाल सरवरी सहाफ़ी हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो हेलमंद सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर फ़ाइटर जेट्स देखे गए हैं और एनी शाहिदीन जो हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल जी इस इलाके के अंदर जंगी तैयारे आए हैं, वो परवाज़ें करते रहे हैं और वो तस्दीक इस बात की करते हैं। लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि जंगी तैयारे किसके हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको हमने अभी तक जंगी तैयारे इस तरह से उड़ाते हुए नहीं देखा। अगर वो जंगी तैयारे आए हैं या तो पाकिस्तान के हो सकते हैं, या वो ईरान के हो सकते हैं, या फिर वो अमेरिकन हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में अभी तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी कुछ नहीं बताया और मज़ीद डिटेल्स नहीं आई कि आया किस मुल्क ने था, और फिर अगर इन तीनों ममालिक में से तो किसके खिलाफ आए थे, तालिबान के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, दाइश के खिलाफ, किस मुल्क के खिलाफ। लेकिन बहरहाल ये खबर ज़रूर इसकी तस्दीक है कि वो आए हैं। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। कल एक बड़ी फौजी बैठक हुई थी GHQ रावलपिंडी के अंदर, जहां पे पाकिस्तान की जो फौज के कोर कमांडर्स हैं वो मिल बैठे थे, और मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर अफगानिस्तान का एक पॉइंट शामिल किया गया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस इजलास को चेयर किया था। लेकिन आज पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को साथ दिया, और जो की मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, जिसके अंदर ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, ये सारे लोगों को लेके अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए कि कौन कौन से वज़रा थे। उन सबको लेके जो है वो आज गए अपारा, जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर है, और वहाँ पे ISI का हेडक्वार्टर है। लेकिन इस इजलास का जो एलामिया सामने ISI की जानिब से आया गया है, जारी किया गया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज आर्मी चीफ के साथ और की मिनिस्टर्स के साथ जो है शिरकत की है एक अहम इजलास के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर ब्रीफ किया गया। दो अहम पॉइंट्स और एजेंडाज हैं जनाब जिसके अंदर उन्होंने बात की है। पहली बात तो ये है उन्होंने की कि मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सलामती जो है उसके ऊपर उनको ब्रीफ किया गया। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल, और बदलती हुई सूरत हाल से मुतालिक आपको पता ही है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी है तालिबान की, ये सूरत हाल हो सकती है। तीसरा जो उसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है वो कैसे यकीनी बनाना है, उस चीज़ को लेकर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया है। और जो अफ़गानिस्तान की इवॉल्विंग सिचुएशन है उसके अंदर आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने प्राइम मिनिस्टर को अपने तमाम उन चीज़ों से आगाह किया है जो हमारे वहाँ पे फ़ायदे में हो रही हैं, जो हमारे नुकसान में हैं, कौन से एलिमेंट जो हैं वो स्पॉयलर के तौर पर काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अफ़गानिस्तान की वाकई ही मदद करना चाहते हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने अपना पहला जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी है, जो 3-4 महीने के लिए, जिसको आप मिनी बजट या ज़िमनी बजट कह सकते हैं, वो बजट भी सामने आया है। तो ज़ाहिर बात है। और फिर अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं उनका कहा इंटरव्यू भी सामने आया है। तो ये वो अहम डेवलपमेंट्स थी जिसको लेकर आज वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।